रजत मिश्रा जी भोपाल से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं एक पापी दुष्ट और अधम इंसान हूँ। मैंने बहुत पाप किए हैं जिंदगी में। अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश भी करता हूँ, परंतु मन सांसारिक मोह माया की ओर जाता है। पता होते हुए कि ये गलत है, असत्य कार्य हो ही जाता है महाराज जी। ऐसे में मन बहुत बिना नाम बल के, बिना भजन बल के मन के गुलाम अपने लोग हैं। इंद्री मन के गुलाम है और मन इंद्रियां विषय भोगों में ही सुख बुद्धि रखती हैं और धर्म पूर्वक विषय भोगने से तृप्ति होती नहीं, तो इसलिए अधर्म पापाचरण की तरफ मन जाता है। अगर हमारे अंदर भागवतिक बल हो, आध्यात्मिक बल हो, तभी हम रोक सकते हैं, अन्यथा नहीं रोक सकते। बाहरी शत्रु को तो अन्य अस्त्रों से प्रहार किया जा सकता है, लेकिन आंतरिक शत्रु को कैसे मारा जाए। बड़े बड़े जो बाहरी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते रहे, वो भी आंतरिक शत्रुओं के गुलाम रहे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 शत्रु हैं जो हर जीव को परेशान करते हैं। अगर इनसे बचना है तो अध्यात्म की शरण लेनी होगी, भगवान का नाम जप करना होगा, धर्मशास्त्रों का स्वाध्याय करना होगा, सत्संग सुनना होगा, दूसरों का उपकार करना होगा और ये विचार पक्का रखना होगा कि जैसे हमारी बहन की तरफ कोई देखे तो हमको बुरा लगता है, ऐसे हम किसी की बहन की तरफ नहीं। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। तो हम ये कहते हैं कि नहीं, हम जानते थे लेकिन ऐसा हो गया। कैसे हो सकता है? हम तुम्हें बता दें कि खीर है ये बहुत बढ़िया, लेकिन इसमें जहर मिला हुआ है, आप खा के दिखाओ। आप नहीं खा पाओगे, क्योंकि आपको पता मर जाऊंगा। तो आपको पता है कि गंदे आचरण, पापाचरण, इनसे क्लेश मिलेगा, दुर्गति होगी, इनसे दंड मिलेगा, फिर आप कैसे मन को छूट दे देते हैं? तो मन को छूट देना है प्रमाद स्थिति है, अज्ञान के कारण है। इसलिए सत्संग सुनो, नाम जप करो, और जो गलत है उसकी तरफ हमारे चाहे प्राण चले जाएं पर हम गलत कार्य नहीं करेंगे, तब दृढ़ता पूर्वक। नहीं तो मन को फिसलने की आदत है। देखो बच्चा, जब तक तुम स्वीकृति नहीं करोगे तब तक तुम्हारा मन कुछ नहीं कर सकता। जैसे मन तुम्हारा कह रहा है कि हमको अमुक भोग भोगना है, अमुक वस्तु पानी, अमुक, तुम स्वीकृति मत दो, दस्तखत मत करो, हाँ मत कह देना। आप ही इसको देख लेना, हम लोगों ने इन्हीं मन को ही पढ़ा है। पूरे जीवन इसी मन के अनुसार निर्णय करते हुए कैसे जीव दुर्गति को प्राप्त होता है, और मन को शासन में लेकर सतमार्ग में चलते हुए कैसे भगवत प्राप्त होता है, यही जीवन को देखा है। जीवन की धारा देखिए। मन जब किसी को किसी कामना में फंसाता है तो उसका काम है जलाना, प्रमथन स्वभाव का है। वो अंदर इतना जलाता है, इतना क्लेश देता है कि लगता है यार भोग लो, शांत हो जाएगा। लेकिन अगर धर्म पूर्वक भोग है तब तो ठीक है, अगर अधर्म पूर्वक है, कानून के विरुद्ध आचरण है, तो हमको नहीं करना है। अब वो जलन पैदा करेगा और उस जलन को शांत करेंगे हम भगवान के भजन से। राम राम, हरि हरि, कृष्ण कृष्ण, राधा राधा। जो नाम जप है उसमें इतनी शीतलता है, नहीं तो इतनी व्यथा पैदा करता है कि बड़ा बड़ा विद्वान जो दूसरे को प्रवचन करता है वो भी भ्रष्ट हो जाता है। ऐसा बलवान मन है, उसने ठान लिया कि मुझे भोग भोगना है, तो भोगना है। वो तुम चाहे जितना ज्ञान बघारो, और उसे रोका जा सकता है तो भजन बल से रोका जा सकता है। भगवान के नाम सुमिरन जितना अधिक करोगे उतना ही बल आएगा। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखा धीरम स्व अमृतत्वाय कल्पते। जो मन के द्वारा दी हुई व्यथा से व्यथित होकर के गंदा आचरण नहीं करता है, उसे सह जाता है, सुख दुख में समान भाव रखता है, वो अमृत पद का अधिकारी होता है। अमृत पद अविनाशी, भगवत प्राप्त महापुरुष हो जाता है। और बिना बच्चा इसके पापाचरण होता रहेगा, और पापाचरण होता रहेगा तो जिंदगी संकट में पड़ जाएगी। 5 मिनट ऐसा आचरण, मान लो भगवान की कृपा भी खुला नहीं, 5 मिनट का आपका आचरण पूरी जीवन भर जेल भोगना पड़ेगा या फांसी की सजा हो जाएगी। ऐसे ऐसे आचरण करवा देगा ये कि 5 मिनट ऐसा आचरण होगा जो पूरा जीवन बर्बाद कर देगा। तो हमको मन का गुलाम नहीं बनना, हमको मन को अंकुश में रखना है। मन हमारे द्वारा न जाने क्या क्या करवाता रहता है, इसी को संभालने के लिए तो मानव देह मिला है। सुअर कुत्ता थोड़ी अपने को संभाल सकते हैं, संभालने के लिए हमें विवेक मिला है। हम मनुष्य हैं, हम सुधार सकते हैं और सुधर रहे हैं। सत्संग और शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा बहुत से सुधर गए। जिनको राम कहना नहीं आता था वो मरा मरा रट करके ब्रह्म ऋषि बन गए। तो हम लोग नहीं सुधर सकते? हम लोग निराश हो जाते हैं, मन के अधीन हो जाते हैं, इसलिए हमारी दुर्गति हो जाती है। ये कहने से काम थोड़ी चलेगा हम पापी, हम दुष्ट हैं, हम नीच हैं। ये कहने से काम नहीं चलेगा। जो तुम्हें पाप में लगा रहा है उसको पकड़ो। पापी कौन है? मन। उसको पकड़ कि आज से नियम लेता हूं, तू चाहे जितना जला मार दे, पर हम वो काम नहीं करेंगे जो नहीं करना चाहिए। आप जीत जाओगे। वो मैं नहीं रह पाता, तो फिर रहना पड़ेगा। ऐसे नहीं रहोगे तो जेल में रहोगे। पापाचरण बनता जाएगा, कानून विरुद्ध आचरण बन जाएगा, जेल जाना पड़ेगा। फिर मन को समझाओ। अब तो समझाना ही पड़ेगा, अब जेल के अंदर थोड़ी मनमानी कर सकते हो। तो पहले ही कर लो ठीक से, तो आगे ना ये जेल सही तो नरक। या मान लो यहाँ गुप्त हो गया, केस नहीं खुला, तो हमारे मालिक देख रहे हैं,
भागवतिक जेल है, नर्क, वहां भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, यहाँ जो भी कर्म किए जाते हैं उनका दंड अवश्य मिलता है, या तो यहाँ कानून से और या तो भागवतिक कानून से दंड अवश्य मिलेगा। अवश्य में भोक्तव्यम, भोगना पड़ेगा। इसलिए बहुत सावधान, कोई अपवित्र कार्य न हो, धर्म विरुद्ध कार्य न हो, कोई पापाचरण न हो। ये मनुष्य जीवन परम पवित्रता के लिए प्राप्त हुआ है। सबको सुख पहुंचाएं, राष्ट्र सेवा करें, समाज सेवा करें। हम अपने सुख के लिए पापाचरण क्यों करें? ऐसी राक्षसी वृत्ति उदय हो जाती है अपने सुख के लिए कि आप देखते हैं, समाचारों में सुनते हैं, माताओं बहनों के प्रति कैसा व्यवहार लोगों का हो जाता है, कैसा वो चोरी हिंसा, अपने भाई भाई के प्रति कैसा व्यवहार हो जाता है। थोड़ी थोड़ी से बंटवारे में एक भाई दूसरे भाई को मार डालता है। ये सब क्या है? ये सब मन का ही तो खेल है, बुद्धि का ही तो खेल है। कैसे कैसे हिंसा जनित दोष हमारे अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। अपने पूज्य माता पिता का अपमान करके घर से निकाल देते हैं, उनके ऊपर हाथ उठा देते हैं। ये आज समाज में क्या हो रहा है? ये जो हमारी मानसिक धारणाएं बन रही हैं, यही हमारी दुर्गति का कारण होगा। बिना अध्यात्म के, बिना सत्संग के सुधार होना कठिन है। क्योंकि मन जहाँ घसीटा, जैसे पानी को आप कहीं भी छोड़े सिद्धांता और नीचे को ही जाएगा, ऐसे ही मन को यदि आप शासन में ना ले, छोड़ दे तो पापाचरण ही करेगा। खुला छोड़ दो मन को, आप देखो पापाचरण ही करे। उसकी सोच है मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती, परमात्मा की तरफ तो लगाना पड़ता है। जैसे किसी पानी की जो धार है उसको हमें ऊपर चढ़ाना है तो यंत्र की जरूरत है, ऐसे ही मन को यदि ऊर्ध्वगामी करना है, भगवान की तरफ लगाना है, तो मंत्र की जरूरत है, नाम की जरूरत है। हम निरंतर नाम जप करें, भगवान का स्मरण करें, अच्छे कार्य करें, शास्त्र स्वाध्याय करें, सत्संग सुने, अभी ठीक हो जाएगा। अब मनमानी आचरण करो, कह दो कोई कृपा हो जाए, तो ड्रामेबाजी में तो बच्चा हमारा विश्वास है नहीं, आपका हो तो हो। सत्य वस्तु है, अपने कर्म को जीव को भोगना होता है। नहीं बाल ब्रह्मचारी जीवन भर भजन करने वाले भीष्म पितामह को 6 महीना की बाणों की सैया में सजा मिली। किस जन्म की? एक सांप को उठा करके झाड़ी में डाल दिया, वो कई दिन तक तड़प तड़प करके मरा। तो महाराज महात्मा होने पर भी भीष्म जैसा और कौन महात्मा होगा? बाल ब्रह्मचारी सत्य प्रतिज्ञ, लेकिन 6 महीना। तो पाप कर्म अगर करोगे तो उसका दंड तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए नाम जप, शास्त्र स्वाध्याय, मन को संयम में रखना और समाज सेवा। क्योंकि शरीर से पाप कर्म हुए तो माता पिता, समाज, बड़े बूढ़े, पशु पक्षी, किसी की भी सेवा भगवत भाव से की जाए, बढ़िया मंगल हो जाएगा। समझ रहे हो ना? अब ये ना बोलना कि मैं दुष्ट पापी नीच, जो दुष्ट पापी नीच आचरण करा रहा उस पर दृष्टि रखो। ये तो मतलब फालतू की बात है कि हम दुष्ट पापी नीच नहीं, उसको पकड़ो। जैसे शराब है, एक गलत वस्तु है, अगर वो व्यक्ति पीना छोड़ दे तो वो व्यक्ति सही हो गया कि नहीं हो गया? बोले शराबी है, नीच है, लेकिन वो नहीं नीच है, वो तो महात्मा बन सकता है। उसकी नीचता को छुड़वा दिया जाए, उसकी शराब को छुड़वा दिया जाए, आदमी सही हो गया। तो हमारे अंदर जो पाप करने की प्रवृत्ति, जो दुष्ट प्रवृत्ति, उसका त्याग कर दे, हम अभी अच्छे हो गए। हम अपने को पापी या दुष्ट कह करके अपने को उत्साहहीन करें, हमें अच्छा नहीं लगता। आप भगवान के अंश हैं, आप एक जो घोर हिंसक पापी वो भी महात्मा बन सकता है, तो आप क्यों नहीं बन सकते? महात्मा का मतलब कोई पोशाक से थोड़ी होता है, महात्मा की स्थिति होती है। जो गृहस्थी में पैंट शर्ट में भी वो महात्मा हो सकता है, और महात्मा के भेष में भी दुरात्मा हो सकता है, पापी हो सकता है, नीच हो सकता है, कई तरह के महात्मा होते हैं। लेकिन संत स्थिति, जन्म के जन्म लग जाते हैं संत स्थिति आले में, तो महात्मा की स्थिति वो गृहस्थ भी हो सकता है और पैंट शर्ट पहने महात्मा हो सकता है। जब विभीषण जी राम जी के सामने आए तो कोई महात्मा भेष थोड़ी था, रावण के प्रधानमंत्री और छोटे भाई थे, उसी पोशाक में थे। तो भगवान क्या कह रहे? तुम सारी खे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आननी हो रे। तुम्हारे जैसे संतों के लिए मैं अवतार धारण करता हूं। विभीषण जी को संत कहा। कैलाश से भगवान शंकर ने कहा, जब लात मारी रावण ने और उन्हें हाथ जोड़कर कहा, तुम पितु सरिस भले ही मुझे मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा, तो कैलाशपति बोल पड़े, उमा संत कै इहै बड़ाई, ये मंद करत ये करत भलाई। जो मंद कर रहा है उसकी वो भलाई कर रहे हैं, यही साधुता है। तुम्हारा जो बुरा चाह रहा है तुम उसका मंगल कर रहे हो। देखो उमा, ये विभीषण साधु है और भगवान स्वयं कह रहे हैं साधु है। इसलिए साधुता हृदय में धारण करे तो हमारा मंगल होगा, आसपास का वातावरण बड़ा मंगलमय होगा। यही मनुष्यता है। पशुता का त्याग किया जाए, राक्षसी वृत्ति का त्याग किया जाए। जी। विनय बत्रा जी उत्तराखंड से। राधे 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 महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपको सुनते हुए मुझे लगभग 1.5 वर्ष हो गया है। मैं पहले मांस मदिरा का सेवन भी करता था, लेकिन अब पूरी तरह
छोड़ चुका हूँ आपकी कृपा से। महाराज जी, जब भी मैं वृंदावन आता हूँ तो भगवत प्राप्ति की लक्ष्य बन जाता है, लेकिन घर वापस जाने के साथ साथ व्यापार पर पहुँचते हुए वो सारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर में फिर फंस जाता हूँ। मैं उसको बिल्कुल छोड़ना चाहता हूँ, पर परिवार में पहुँचते ही व्यापार और परिवार की चिंता होने लगती है और लौकिक उन्नति की तरफ मन आकर्षित होता है। लेकिन मैं होना चाहिए, हम ये नहीं कहते कि लौकिक उन्नति की तरफ मन आकर्षित नहीं, उन्हें करना चाहिए। चक्रवर्ती सम्राट होकर अम्बरीश जी भक्ति करते हैं तो आपका कौन सा पद है, आप कितना, कौन सा कार्य, कौन सा व्यापार? चक्रवर्ती सम्राट और भगवान के ऐसे भक्त की सुदर्शन चक्र उनकी सेवा में क्या जाता है? नाम जप कर रहे हैं, शरीर से मेहनत कर रहे हैं, दिमाग लगा करके हम सांसारिक कार्य कर रहे हैं। अर्जुन जी कह रहे हैं हम संन्यास लेंगे, भगवान ने कहा नहीं, गांडीव पर प्रत्यंचा चढ़ा और काट इनको। वो कह रहे हैं भिक्षा का अन्न पा करके आपका भजन करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे। पूरी गीता इसी बात में सुलाई गई, कर्तव्य का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है, और नाम जप करते हुए कर्तव्य के पालन लायक बुद्धि बनी रहती है। तो नाम जप कीजिए और भगवत प्राप्ति के लिए जितने कर्म कर रहे हैं वो उनको समर्पित करते रहिए। कर्म समर्पण और नाम जप ये गृहस्थ धर्म का भगवत प्राप्ति के लिए बहुत शुद्ध मार्ग है। जो हम कर्म कर रहे हैं वो भगवान को समर्पित करें और नाम जप करें। और रही कि वृत्ति बदल जाती है, तो देखो यहाँ जब आओगे सत्संग में तो यहाँ कुछ और वृत्ति होगी, और बाहर की हवा लगेगी तो कुछ और वृत्ति होगी। लेकिन बाहर की हवा हमको बदल ना सके, इसी के लिए हमको यहाँ की बात पकड़े रहना है। अगर नाम चलता रहा, हमारे अंदर नाम चलता रहा, तो लंका में भी कुछ हनुमान जी का नहीं बिगड़ा। प्रविश्य नगर की जय सब काजा और हृदय राखी कौशलपुर राजा। भगवान का चिंतन कर रहे हैं, इसलिए लंका का प्रभाव नहीं पड़ रहा हनुमान जी के ऊपर, लंका का प्रभाव नहीं पड़ रहा त्रिजटा के ऊपर, लंका का प्रभाव नहीं पड़ रहा विभीषण जी के ऊपर, लंका का प्रभाव नहीं पड़ रहा मंदोदरी के, लंका का प्रभाव नहीं पड़ रहा माल्यवंत के। ये सब भगवत प्रेमी महात्मा लंका में वास करते हैं, क्यों? भगवान का चिंतन करते। अंदर ही अंदर भगवान का चिंतन करो, बाहर से व्यापार, नौकरी, संसार का कार्य करो। कौन मना करता है? कायर पुरुष को भगवत प्राप्ति थोड़ी होती है। भगवान को जो प्राप्त करते हैं वो बहुत वीर पुरुष होते हैं, जो अंदर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके बाहर भागवतिक व्यवहार करते हैं, वही साधु होते हैं, वही महात्मा होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं। पहचाना थोड़ी जा सकता है, बाहरी वेशभूषा से तो पहचाना जा सकता है कि संत है, लेकिन आंतरिक स्थिति संत की नहीं पहचानी जा सकती, वो कहीं भी हो सकता है। तो ऐसा आप विचार मत कीजिए कि भगवत प्राप्ति के लिए हमको एक कार्य छोड़ना चाहिए, नहीं, उस कार्य को सांगोपांग करना चाहिए, मतलब और अच्छी तरह करना चाहिए, क्योंकि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। सृष्टि की संपूर्ण सेवा भगवान की सेवा है। नाम जप करते हुए सृष्टि का जो भी कार्य हमें मिला है, छोटा या बड़ा, वो भगवान की पूजा है। हम खास बात अगरबत्ती घुमाना नहीं मानते, हम खास बात मानते भगवान की आज्ञा का पालन करना। थोड़ी देर अगरबत्ती और आरती के मनमानी आचरण के कभी भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं। भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो, नाम जप करो, भगवत प्राप्ति ना हो जाए तो हमें बताना। अब थोड़ी देर हम पूजा कर लिया, इसके बाद पापाचरण कर रहे हैं, मनमानी आचरण कर रहे हैं, तो भगवान तुम्हारी पूजा के थोड़ी भूखे हैं। ये थोड़ी मिठाई रख दी, थोड़ी अगरबत्ती रख दी, यहाँ की सुगंध जो है ना, भगवान की श्रीअंग की सौरभ के आगे दुर्गंध जैसी है। अनंत ब्रह्मांडों का सृजन एक सेकंड में भगवान ने कर दिया, उनको कुछ चाहिए क्या? अरे अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण वो कर रहा है, वो केवल आपका भाव देख रहा है। अगर आप उनकी आज्ञा का पालन करते हो और एक रोटी भी समर्पित कर देते हो, एक तुलसी दल समर्पित कर देते हो, एक फल समर्पित, बहुत है, काफी उनके लिए। उनको एक पहाड़ है हमारे विश्व में जो हमारे शास्त्रों में आता है, सुमेर पर्वत, 4 लाख योजन का है। किलो 2 किलो सोना हम भगवान में चढ़ाते तो बड़ा गर्व करते। 4 लाख योजन का तो एक पहाड़ है। 1 योजन का मतलब 4 कोस होता है, 1 कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, 4 लाख योजन, और चौड़ा भी इतना ही है। और पृथ्वी को रत्न गर्भा कहा गया है। जैसे तांबा निकलता है ऐसे इसमें सोना निकलता है, ऐसे इसमें रत्न निकलते हैं, ये रत्न गर्भा है। क्या भगवान को हम किससे रिझाएं? सोना चांदी रुपया पैसा खान पान सामग्री से अगर भगवान रिझते तो धनियों के घर में बैठे होते भगवान, नहीं। लेकिन आज तक ऐसा प्रमाण नहीं मिला। भगवान जब मिले तो भाव वाले को मिले, वो धनी हो या निर्धन हो, भाव वाले को मिले। तो इसलिए खूब अच्छा भाव करो और नाम जप करो, और जो आपको काम मिला है, जैसे आपके परिवार में 8 लोग हैं, 10 लोग हैं, उनको भगवत भाव से सबकी कामनाओं को पूर्ण करो, उनके प्रति भगवत भाव कर ले, बस भगवत प्राप्ति हो जाएगी। सब में बिजली वही है, परमात्मा बिजली वही, बस इतना समझना, कहीं भाग के नहीं जाना। हम लोग भाग के गए तो बाद में आए तो समाज में ही, आए तो समाज में ही, करना तो वही पड़ा, समाज सेवा ही। मरने के पहले समाज सेवा करके जाना पड़ेगा, क्योंकि समाज का अन्न खाया, समाज का वस्त्र पहना, समाज में जियो, समाज में पैदा हुए तो समाज में ही मरो, और समाज को दे के जाओ जो कमाया है। तो आप समाज सेवा में हैं, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं। बस नाम जप करो, बुरा मत करो किसी का, गंदे आचरण मत करो, इसी से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। समझ पा रहे हो आप? दिनेश कुमार जी गुड़गांव से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी,
महाराज जी, भगवत गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग के 16वें श्लोक में सर्वारंभ परित्यागी और उदासीनों से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को क्या उपदेश दे रहे हैं? इन दोनों शब्दों का भक्त के गुणों का भावार्थ समझने में असमर्थ हूँ। किसी भी तरह का संकल्प करना बंधन कारक ही है। जब मन संकल्प और विकल्प रहित हो जाता है, किसी नवीन भोग भोगने की या नवीन कर्म करने की इच्छा नहीं होती, तो वो स्वरूपस्थ हो जाता है, भगवत प्राप्त हो जाता है। इसलिए कोई भी आरंभ संकल्प पूर्वक नहीं, जो क्रियाएं हैं वो संकल्प, ये योगी की बात है, भोगी की बात नहीं। भोगी तो हर समय संकल्प में ही विचरण करता रहता है, ये करना है, ये करूँगा, ये किया है, ऐसा किया, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, वो ऐसे भाव में विचरण करता रहता है। लेकिन जो भगवान या स्वरूप में स्थित है वो संकल्प त्यागी होता है। जो भगवान में स्थित है वो जान रहा है कि भगवान की प्रेरणा से अपने आप सब क्रियाएं हो रही हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं संकल्प नहीं कर रहा हूँ। और जो ज्ञानी होता है, गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा, वो सब 3 गुणों की प्रेरणा से हो रहा है, मैं उसमें करता नहीं हूँ। कर्ता भाव का त्याग किए बिना कोई भी सिद्धावस्था को प्राप्त नहीं हो सकता। तो सर्वारंभ परित्यागी, जो किसी भी तरह के, किसी शुभ या अशुभ किसी भी कार्य का कर्ता नहीं बनता है, संकल्प नहीं करता है, भगवत प्रेरित उसके कार्य होते रहते। अभी तो अपने अहंकार को भगवान में समर्पित करो पहले, तब उस स्थिति को जान पाओगे, अहंकार रहित स्थिति। जैसे ढलान में गाड़ी छोड़ देना तो ना पेट्रोल का खर्चा है और ना कोई जोर लगेगा, गाड़ी चलती चली जाएगी। ऐसे गाड़ी चलती है उसकी जो अहंकार समर्पित है, संकल्प रूपी पेट्रोल नहीं लगता है और बड़ी रफ्तार से गाड़ी चलती है। उससे बड़े कर्म करते देखे जाते हैं, लेकिन वो कर्म का कर्ता होता नहीं है, वो भगवत प्रेरित हो रहा है। अब अपने अहंकार से जीने वाले हम कैसे जानेंगे भगवत प्रेरित कैसे होता है? तो पहले अहंकार को हम भगवान के चरणों में समर्पित करें। उदासीन, ना किसी से मित्रता ना किसी से शत्रुता, ये सिद्ध पुरुष के लक्षण है, ये साधक के थोड़ी लक्षण है, ये सिद्ध पुरुष के लक्षण है। जो सर्वारंभ परित्यागी है, जो उदासीन, उदासीन कहते हैं ना किसी से शत्रुता और ना किसी से मित्रता, उदासीन उसे कहते हैं। तो अपने तो राग और द्वेष में विचरण रहे, अनुकूलता में राग, प्रतिकूलता में द्वेष, तो कैसे उदासीन स्थिति को समझेंगे? तो इसलिए पहले खूब नाम जप करे, शास्त्रों का स्वाध्याय करे और सत्कर्म करे, सत्कर्म का संकल्प करे, असत्कर्मों का त्याग करे, फिर सत्संकल्प का भी त्याग कर दे। तब वो देखेगा कि हो रहा है, मैं कर नहीं रहा हूँ, मेरे हृदय में भगवान बैठ करके करवा रहे हैं। या वो ज्ञानी है तो देखेगा कि मैं साक्षी मात्र हूँ, ये सब माया के द्वारा, प्रकृति के द्वारा हो रहा है, परमात्मा स्वरूप अपने को। ये बड़ी ऊंची स्थिति की बात है बच्चा, ये कोई साधक के लिए बात नहीं है। जो सर्वारंभ परित्यागी है वो बहुत ऊंची स्थिति का महात्मा है, जो संकल्प विकल्प रहित हो चुका है, जिसके हृदय में किंचन मात्र भी भोग आकांक्षा नहीं रह चुकी, और जो किसी से न मित्रता न शत्रुता, उदासीन अवस्था को प्राप्त है। उदासीन अति रही गोसाई, वो स्थिति, उदासीन स्थिति जो परमात्मा में निरंतर स्थित रहता है, ना शत्रु है ना मित्र है, सब में परमात्मा भाव है, वही उदासीन रहता है। निष्प्रिय, किसी से कोई आकांक्षा नहीं, निर्वैर, किसी से कोई बैर नहीं उसमें, सब में वो समदर्शिना, सब में अपने प्रभु को देखता है। वो सिद्ध पुरुषों के लक्षण हैं, जो 12वें अध्याय में है ना, ये सिद्ध भक्तों के लक्षण हैं। तो पहले हम नाम जप करते हुए सत्क्रिया करें, असत क्रियाओं का त्याग करें। जैसे कांटे से कांटा निकाल दिया जाता है, तो सत्क्रिया रूपी कांटा से असत क्रिया का त्याग कर। और जब सत्क्रियाएं हुई तो जैसे निर्मल जल शांत जल में नीचे क्या है हमें दिखाई देता है, ऐसे अनुभव होने लगेगा मैं करता नहीं हूँ, फिर कर्ता भाव का त्याग हो गया। अब जब कर्ता भाव का त्याग हो गया तो सर्वारंभ परित्यागी, जो क्रियाओं का आरंभ संकल्प से करता था उसका त्याग हो गया। क्रियाएं हो रही है, यंत्रवत हो रही है, लेकिन वो करता नहीं बचा। वो ज्ञान के द्वारा समझ गया इस बात को कि मेरे द्वारा नहीं हो रही, ये प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रही। भक्त है तो समझता है भगवान के द्वारा हो रही। जैसे भक्तजन कहते हैं भगवान की इच्छा से हम वृंदावन गए, फिर भगवान की प्रेरणा से हम संत समागम किया, भगवान की इच्छा से हम ये, वो अपनी इच्छा ने को भगवान की इच्छा में मिला करके भगवत इच्छा बोलने लगे। अब वो धीरे धीरे इच्छा रहित, अहंकार रहित हो जाएंगे। तो ये बड़ी ऊंची स्थिति है सर्वारंभ परित्यागी ना। और उदासीन तो ये महात्मा का स्वरूप ही है, ना किसी से शत्रु न किसी से मित्र, पक्षपात कहीं कोई नहीं, और सम रूप से विचरण करता है, वही उदासीन कहा जाता है। समझ पाया? इसमें जैसे संकल्प, जैसे हम कोई अच्छा संकल्प, सत संकल्प, इसी तुम्हारी स्थिति के लिए तो हमने कहा पहले सत्क्रिया का संकल्प करने वाले बनो, असत क्रियाओं के त्यागी बनो। जो अभी कहा ना उसको पकड़ो, तब जाकर। अब उसको कैसे समझोगे संकल्प रहित स्थिति को? दयाभिमानी जीव कैसे समझेगा? इसलिए पहले सत्क्रियाओं के संकल्प करता बनो, असत क्रियाओं का त्याग करो, फिर सत्क्रिया में, पवित्रता में, वो निर्मलता में देख पाएगा कि ये तो हो रही, मैं करता हूं ही नहीं।
अभी तो मलिनता है ना, तो अब कैसे उसको समझा जा सकता है? जो ऊंची स्थिति है तो हम क्रम बाई क्रम चलें तो छत में पहुंच जाएंगे। अब एकदम छत की बात को हम कैसे देख पाएंगे जमीन पे खड़े होकर के? समझ रहे ना आप? जैसे आपने कहा कि अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में सम्मिलित कर लें, तो जैसे हम सोच रहे हैं कि हम जो भी कर रहे हैं, जैसे हम वृंदावन आने का संकल्प ले रहे हैं, तो हम ये सोचें कि भगवान करा रहे हैं हमसे। देखो, इसमें ये बात देखनी है कि गुण तुम्हार और समुझय निज दोषा, जे सब भांति तुम्हार भरोसा। अब किसी के प्रति गंदी भावना है तो आप उसको भी नहीं सोच सकते। अगर इस सिद्धांत में आओगे ना तो इसमें छटनी करनी पड़ेगी। मन की क्या इच्छा है और भगवान की क्या इच्छा है। शास्त्र विरुद्ध आचरण मन की वासना से प्रेरित होते हैं और शास्त्र सम्मत बात भगवान से प्रेरित होती है। तो कहीं अगर हम इसको गलत प्रयोग करेंगे, हाँ मतलब इसको इसलिए कि ये बात केवल आप ही नहीं सुनेंगे, तो उस बात का सही निर्णय हो जाना चाहिए जिससे आपको सामने हो सकता है संशय ना हो, लेकिन पीछे इस बात में संशय हो सकता है। भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। जब हम भगवत इच्छा में हो जाएंगे तो शास्त्र वाक्य के विपरीत कभी कोई आचरण नहीं होगा। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम। जब तक अहंकार है तब तक काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की ये क्रियाएं होंगी, और जहां भगवत समर्पित हुआ तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र प्रमाणित कार्य होंगे, उसके द्वारा कोई भगवत विरोधी कार्य नहीं हो सकते। प्रतिकूल से विसर्जनम, जितने प्रतिकूल आचरण है वो सब अहंकार से होते हैं, उनका विसर्जन हो जाता है। श्रेया वाजपेयी जी। महाराज जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, जीवन में कोई भी अभिलाषा पूर्ण होने पर एक नई अभिलाषा का जन्म हो जाता है। ये मृग तृष्णा कैसे खत्म? एक ही नहीं होती, एक पूर्ण होने पर कई हो जाती है। एक पूर्ण करो, कई अभिलाषाएं जागृत हो जाती हैं। ये तभी नष्ट होगी जब ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान से संतोष होता है। बिन संतोष ना काम न साही, अछत काम सुख सपने हो नाही। बिना संतोष के कामनाओं का नाश नहीं होता, और बिना का नाश हुए कभी विश्राम और शांति प्राप्त नहीं होती। त्यागात शांति निरंतरम, कामनाओं के त्याग से ही शांति की प्राप्ति होती है। अब इसके लिए भगवान का नाम जप करो, सत्संग सुनो, दूसरों की सेवा करो, जिससे आपके अंदर ज्ञान प्रकट हो। ज्ञान प्रकट होगा तो जैसे 2000 का नोट अभी अब आपको दें गड्डी भर कर कैसे, तो आपका बिल्कुल मन नहीं लगेगा, क्योंकि उनसे कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसे ही आपको पूरे धन ऐश्वर्य से घृणा हो जाए, तब आपके अंदर कामनाओं का नाश माना जाएगा। क्योंकि धन के द्वारा भोग सामग्री मिलती है, इसीलिए धन की प्रधानता रहती है। और हमारे 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म के द्वारा कमाए हुए अर्थ से मोक्ष प्राप्ति की कामना तक पहुंचना है हमको। तो हमारी कामनाएं सीमित हो जाएं, हमारी कामनाएं ऐसी हो जाएं जो हमें मोक्षाभिलाषी बना दें। उसके लिए पहली बात है धर्म का पालन करना। मान लो आप एक स्त्री हो तो किसी की बेटी हो, तो किसी की माँ भी हो, किसी की बहन भी, अलग अलग धर्म है। तो इन सब धर्मों का पालन करते हुए हमें परम धर्म में पहुंचना है, भगवत प्राप्ति करनी। इसलिए हमें नाम जप भी करते रहना है। जीवन का परम लक्ष्य जिसने नाम पकड़ लिया और धर्म का पालन कर रहा है और धर्म से अर्थ कमा करके परिवार का पोषण कर रहा है, वो निश्चित भगवान का कृपा प्रसाद प्राप्त करेगा। और जो अधर्म से चलता है वो चाहे जितना अरबपति खरबपति बन जाए, एक दिन मिट्टिया मिट हो जाएगा। अधर्म का परिणाम अशांति दुख नाश ही है, धर्म का परिणाम शांति सुख और अविनाशी पद है। इसलिए धर्म से चले, धर्म से कामनाओं का भोग करे। देखो, परपति से भाव करना पाप है, लेकिन अपने पति के प्रति भाव कर लेना धर्मयुक्त काम है। धर्म से विषय सेवन करना वो भगवान की प्राप्ति का मार्ग पुष्ट करता है। सब कामनाएं बाधक नहीं है, क्योंकि गृहस्थ धर्म है। सब कामनाएं बाधक नहीं है। जो कामनाएं भगवान से विमुख करके अधर्म को ले जाए वो बाधक है। और जो अब जैसे आज अपने ठाकुर जी को खीर का भोग लगाते हैं, आज अपने ठाकुर जी को ऐसी पोशाक पहनाते हैं, आज अपने परिवार को ऐसा, वो भाव आपका बाधक नहीं है, वो साधक है। कामनाओं से ही कामनाओं को शांत करते हैं। भागवतिक कामनाओं से प्रपंच जनित कामनाओं का त्याग, धर्मयुक्त कामनाओं से अधर्म कामनाओं का त्याग करते हैं। और फिर जब परम धर्म आता है तो फिर सकल कामनाहीन जे राम भगत रसलील, फिर धर्म अधर्म सब कामनाएं शांत हो जाती हैं। वो जैसे तृप्त हो गया ना पानी पी के, तो प्यास बुझ गई। अब जन्म जन्म की जो प्यास आनंद की थी वो भगवान की कृपा से जब बुझी तो अब कछुनाथ न चाहिए मुझे। जैसे केवट नहीं कह रहा भगवान से, कब? जब भगवान के चरण मिल गए, भगवान का दर्शन किया तो कह रहा अब कछुनाथ न चाहिए। अरे बोले नहीं, सियाजू की बहुत ये बढ़िया अंगूठी, तो नहीं नाथ,
बहुत काल में कीन मंजूरी, आज दिन सब विधि फल। आज आपके चरणों को पखारने को मिला, अब कुछ नहीं, अब नहीं चाहिए। तो पहले हम धर्ममयी कामनाओं से अधर्म कामनाओं का त्याग करके फिर धर्ममयी कामनाओं को भी भगवान के चरणों में समर्पित करके शांत हो जाते हैं। संतोष रूपी धन आने पर कामनाओं का नाश होता है और ज्ञान होने पर संतोष होता है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तो अज्ञानी जीव को कितना भी मिल जाए वो असंतुष्ट बना रहता है। जी। केशव गुप्ता जी बरेली से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि अगर संसार में किसी से कुछ लेना देना बाकी रह गया है तो उसका हिसाब करने के लिए आपको आना पड़ेगा। यहाँ मेरा सवाल ये है कि अगर हमने व्यापार आदि में किसी की देनदारी हो और व्यवहारवश पूर्व में किसी से अर्थ उधार लिया हो, जो याद हो कुछ याद नहीं हो, और यदि हमारी वर्तमान की स्थिति देने लायक नहीं है, नियत ऐसी नहीं, नियत है लेकिन क्या नाम है, स्थिति अगर नहीं बन पा रही हो, वर्तमान शरीर अगर छोड़ दिया तो क्या? आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। एक यहाँ का हिसाब किताब रामावतार में छुप के बाली को मारा तो छुप के व्याध ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बाण मारा, फिर गए सरकार, फिर पधारे। वो स्वयं करके दिखा रहे। लेन देन चाहे कर्म का हो चाहे धन का हो, पूरा क्लियर करके जाना पड़ता है। हाँ, अब आप संन्यास ले लेते, जैसे विरक्त हो गए, अब आपके पास नहीं है, आप विरक्त हैं, तो भगवान उसका हिसाब बराबर कर देंगे। अब फिर नहीं रहे। आप गृहस्थ हैं, आप कमा रहे हैं, आपको पता है अमुक को देना है, फौरन दे दो, 2 दिन भूखे रह जाओ लेकिन दे दो उसको। ये हिसाब किताब है। क्यों लिया? क्यों लिया? जब देने की सामर्थ्य नहीं थी तो क्यों लिया? और जब लिया तो अब जैसे भी बने मेहनत करो, जैसे भी बने आप अपने परिवार को चलाते हुए उसका कर्जा निपटाओ। नहीं निपटाओगे तो फिर आकर के देना पड़ेगा। एक एक हिसाब है, एक एक हिसाब। कर्जा पूरा, लेन देन बराबर, यहाँ से चला, न लेना न देना, मगन रहना, तो चले गए। इसीलिए बहुत सोच समझ करके कर्जा भी लेना चाहिए। क्यों किसी से कर्जा लो? उतना पैर पसारो जितनी लंबी चादर है। हमारे पास जितनी सुविधा हम उसके अनुसार कार्य करते हैं। हम दूसरों को दिखावे की तरफ क्यों बढ़ें? भगवान ने जितना हमें जिस लेवल का रखा है हम उसी लेवल से चले तो बढ़िया जीवन चला जाएगा। अब कर्जा लेकर मकान बना लिए, कर्जा लेकर गाड़ी ले लिए, कर्जा लेकर व्यापार कर लिए, घाटा लग गया, अब क्या करोगे? परेशान हो जाओगे। नहीं नहीं, हम पैदल चल लेंगे, साइकिल से चल लेंगे, अपनी मर्यादा के अनुसार चलेंगे। तो आप कोशिश करो, जहाँ पता है आपको कि कर्जा देना है तो या वो क्षमा कर दें, सब भगवान पे छोड़ दें, पर वो सब है भगवान दे। नहीं नहीं, उस समय भगवान की याद की थी जिस समय कर्जा लिया था? है उस समय तो भगवान से नहीं पूछा था ना हमसे पूछा था। अब उत्तर हमसे आप पूछ रहे हो, अब कैसे भगवान के भरोसे हो जाओ? भगवान के भरोसे तब हम अभी तुम्हें से कह देते, जब उससे पैसा लेना होता तुम्हें तो तुम उदार हृदय के कहोकर उसे क्षमा कर दो। भगवान के भरोसे तुम्हें कह, लेकिन तुम्हें देना है, नहीं वो कह दे जाओ क्षमा किया तो बात अलग है। नहीं, तुम्हें देना पड़ेगा, तुम क्षमा कर सकते हो, तुम्हें लेना होता उस सामने वाले से, और फिर कह देते भगवान के भरोसे छोड़ देते, पक्का भी कह देते हैं छोड़ दो, क्योंकि आपको लेना है लेकिन आपको देना है। अब नहीं कह सकते प्यारे कि भगवान के भरोसे छोड़ दो, आपको देना पड़ेगा। यदि वो क्षमा कर दे तो क्षमा हो सकता है, यदि ईमानदारी से आपने उससे लिया है तो आपको देना पड़ेगा। अगर नहीं दोगे तो वो देने के लिए तुम्हें आना पड़ेगा, चाहे 10 दिन के लिए आना पड़े, देना पड़ेगा। नहीं देखा जाता कि गर्भ से आए हो 10 दिन आए और मान लो आकर के किसी न किसी विधान से आपको देना और दे करके फिर जो कर्म का विधान है तो हो सकता है फिर शरीर पूरा हो जाए, फिर दूसरा जन्म हो या मुक्त हो जाओ अगर भगवान के भजन में। पर अभी आपको देना पड़ेगा, इसलिए आपको ये नहीं चलेगा भगवान के भरोसे। इसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, उसको पैसा देना पड़ेगा जिसके लिए। क्यों भाई? विधान बनता है ना। हाँ, तो इसलिए उस विधान को पूरा, और जब आप तो भगवान सहयोग भी करते हैं, कोई ना कोई ऐसा कार्य बन जाएगा, ऐसा सहयोग बन जाएगा जिससे निपटा देंगे। धीरे धीरे निपटा दीजिए, धीरे धीरे निपटा, मतलब आप ईमानदारी से निपटाने के मार्ग में हैं, अंदर से भगवान जान रहे हैं, और आप भजन कर रहे हैं और भगवान से कि अब हमारा आना ना हो तो फिर वो माफ हो सकता है। हाँ, बस यही है कि नियत है देने की, अगर सामर्थ्य ना बनता किसी का, नहीं, वो सामर्थ्य नहीं, प्रयास करते हैं। पूरा प्रयास करो, पूरा प्रयास, वो भगवान देख रहे हैं ईमानदारी से तो फिर वो क्षमा कर देंगे। बिल्कुल पक्का। इसमें लेन देन तो फिर आना जाना पड़ेगा। इसमें बहुत विचित्र कहानियां हैं, हमने बहुत से उदाहरण देखे हैं कि कर्म के अनुसार जीव को फिर कर्म का या वस्तु का लेना देना बहुत सावधानी। ये संसार में हम बहुत ईमानदारी से जीवन व्यतीत करके बहुत अच्छे पदवी को प्राप्त हो सकते हैं और बुरे कर्म करके गलत दुर्गति को प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए सच्चाई से चले। कर्जा तो लेव मती कोई,
ये जो आजकल है ना कि कर्जा लेकर व्यापार करना, कर्जा लेकर के मकान बनाना, ये सब ठीक बातें नहीं है। कर्जा लेकर मकान बना दिया और कर्जा ना दिया तो पूरे मकान की कुड़की हुई, फिर बेकार की परेशानी हुई। कर्जा नहीं, अपना पूर्व में जो हमारे पूर्वज जैसे रहे हमको वैसे रहना है, और मेहनत करके फिर मकान बना लो, मेहनत करके गाड़ी लो तो ठीक हो। बेईमानी से गाड़ी लेने की मत सोचना, क्योंकि वो मालिक देख रहा है, परमात्मा वो देख रहा है, इसलिए बहुत सही इसमें मत उतर जाना कि वो जैसे आजकल मोबाइल में जुआ खेला जाता है, गेम, हाँ, और प्रचार प्रसार भी करते हैं लोग। अब लोग परेशान हो जाए, और कितने लोग ये नहीं निकाल रहे कि कितने लोग शरीर की हत्या कर देते हैं। हारते चले गए तो इन चीजों में मत फंसना कि जुआ आदि गंदे आचरणों के द्वारा इस चक्कर में मत फंसना, नहीं तो परेशान हो जाओगे। ये अधर्माचरण करने वाला कभी भगवान को, जब धर्मराज युधिष्ठिर को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ इसी जुए से, तो तुम कैसे करोड़पति बन के सुखी हो जाओगे। जुए से किसी को भी थोड़ा लाभ दिखाई देता है, लेकिन परिणाम विनाशकारी ही होता है। अभिषेक जी। राधा वल्लभ श्री हरि। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा हूँ। महाराज जी, आजकल समाज में डॉक्टरों के प्रति हिंसा और दुर्व्यवहार बढ़ता जा रहा है, तो ये सब रोज सुनकर देखकर कई बार ऐसा लगता है कि मैंने अच्छा, डॉक्टर में सबकी बात तो नहीं कहते हम, क्योंकि अगर सब डॉक्टर करें तो कोई स्वस्थ ही ना हो। प्रमाद स्थितियां कि मरीज पीड़ा से करा रहा है और वो कह रहे रुको रुको चाय पी के आ रहे हैं, क्या डॉक्टर का कर्तव्य है? मरीज आया हुआ है, मरीज तड़प रहा है, चाहे तो तुम बाद में पी सकते हो, पहले उसकी व्यवस्था करो। अब ऐसी त्रुटियां जब सामने देखते ही समाज, जनता, तो अब क्या होती है? अगर उस स्थिति में मरीज मर जाता है और डॉक्टर केवल मनोरंजन कर रहा है, तो उस समय क्या स्थिति डॉक्टर के प्रति होगी हमारे समाज की? तो कहीं समाज गलत है और कहीं डॉक्टर गलत है। हम दोनों को पुष्ट नहीं कर रहे कि अब जैसे डॉक्टर ने पूरा प्रयास किया, ऑपरेशन सफल नहीं हुआ, अब उसमें डॉक्टर बचा लेगा क्या? अब आप डॉक्टर को कोसें और वहाँ के अस्पताल की तोड़ फोड़ करें, ये मूर्खता है। और ये तो वो डॉक्टर की कमी है कि जो अपना पूरा प्रयास ना करके प्रमाद स्थिति में मरीज को छोड़ देता है और वो मरीज की हालत बिगड़ जाती है, या अब वो इंजेक्शन देना चाहिए कुछ और, कह कुछ रहा है वो और देने वाला कुछ दे रहा है और उसकी हालत बिगड़ जाती है। तो आपको सीरियस होना है। मरीज आया मतलब भगवान आए हैं आपके लिए, सेवा का भाव। तो अगर हम दोनों ठीक हो जाएं, हम समाज को भी नहीं कह रहे और आपको भी नहीं कह रहे, समाज भी कहीं गलत है और कहीं डॉक्टर भी गलत है, दोनों अगर अपना अपना सुधार कर लें तो बहुत बढ़िया हो जाए। समाज को ये देखना कि डॉक्टर पूरा प्रयास किया, अब असफल हो रहा है, तो प्रारब्ध भोग भी तो है, तुम्हें जाना है, उस समय जाना है। तो हमें लगता है कि कहीं डॉक्टर की गलती होती है तो कहीं समाज जो है आक्रमण कर रहा है, वो केवल क्रोध के कारण, उसमें डॉक्टर की सफलता नहीं, डॉक्टर पूरा प्रयास कर रहा है लेकिन प्रारब्ध भोग भी होता है, प्रारब्ध भोग भी तो भोगना पड़ता है। तो बच्चा, वैसे मूढ़ता ज़्यादा समाज में बढ़ रही है कि भाई मरीज को अगर स्वस्थ नहीं कर पाया डॉक्टर तो अस्पताल को तोड़ देना या डॉक्टर को मारना पीटना, तो ऐसा नहीं है। वो केवल दवा दे सकता है, प्रयास कर सकता है, पर कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो केवल पैसे के लोभी हो। तो कहीं ना कहीं बच्चा, दोनों की गलती है। एक जगह समाज मूर्खता करती तो एक जगह डॉक्टर भी मूर्खता करते हैं, इस बात को समझना चाहिए। क्यों, आप इस बात को समझ रहे हैं? हाँ, तो अगर दोनों अपना अपना सुधार कर लें तो बहुत बढ़िया हो जाए। डॉक्टर अपने कर्तव्य का पालन करे और समाज को ये समझना चाहिए कि वो अपना बेचारा प्रयास कर रहा है, अगर असफल हो जाता है तो मरीज का भी प्रारब्ध भोग है, मरीज को भोगना पड़ेगा। तो आप निराश मत हो, आप उत्साहपूर्वक डॉक्टरी पढ़ो और हमारे समाज को सुख प्रदान करो, जो रोगों की निवृत्ति का। और जब आप सत्य से चलोगे तो भगवान आपका साथ देंगे। ऐसा थोड़ी कि सब डॉक्टरों का समाज विरोध ही करता हो, सम्मान भी होता है भगवान की तरह, उनका दुलार भी, सम्मान भी होता है डॉक्टरों का। अगर आप कोई पाप कर्म करोगे, कोई अधर्म, मरीज तुम्हारे लिए पूरा समर्पित है, लिख के कागज में प्राण तक समर्पित है, अब उसके साथ तुम दुराचार करोगे डॉक्टर होके, तो आप ये सुन रहे हो कि नहीं सुना? समाज में सुना है ना? तो समाज ही केवल दोषी नहीं बच्चा, डॉक्टर भी दोषी है और समाज भी कभी कभी मूर्खता करती है। इस बात को भी हम समझते हैं कि उसका पूरा प्रयास रहा लेकिन वो असफल हुआ तो कोई भगवान नहीं, उसका प्रारब्ध भोग भी है मरीज का, उसको भोगना पड़ेगा। आप निराश मत होइए, आप धैर्यपूर्वक अच्छी पढ़ाई पढ़िए और हमारे समाज को अच्छा सुख प्रदान कीजिए। भगवान आपके साथ रहेंगे, सत्य में आप चलोगे तो भगवान साथ रहेंगे। ठीक है, निराश मत होइएगा। मनमोहन तेरे ब्रिज की शान निराली, मनमोहन तेरे ब्रिज की शान निराली, जिधर भी देखो हे मनमोहन हो, जिधर भी देखो हे मनमोहन, रूप तेरे की लाली,
मनमोहन तेरे ब्रिज की शान निराली। कौन पुरुष है कौन है नारी भेद न जाने कोई। ये आज का भजन है महाराज जी, वैसे तो 40 साल से आपकी सेवा में। कौन पुरुष है कौन है नारी भेद न जाने कोई। गली गली और हर मंदिर में राधे राधे होए। गली गली और हर मंदिर में राधे राधे होए। बागों में भी राधे राधे हो, बागों में भी राधे राधे बोले कोयल काली। मनमोहन तेरे ब्रिज की शान निराली। गोकुल मथुरा नंद गांव में तेरे खेल न्यारे। गोकुल मथुरा नंद गांव में तेरे खेल न्यारे। जमुना तट पे गूंज रहे हैं तेरे ही जयकारे। जमुना तट पे गूंज रहे हैं तेरे ही जयकारे। इर्द गिर्द में फूल खिले हैं। देखा ना, ऊपर प्रकृति ऊपर है, नीचे सृष्टि है। इर्द गिर्द में फूल खिले हैं तुलसी की हरियाली। मनमोहन तेरे ब्रिज की शान निराली। जिधर भी देखो है मनमोहन हो, रूप तेरे की लाली। मनमोहन तेरे ब्रिज की शान निराली। भंवरों के संग नाच रही है मिल करके सब कलियां। ये सब भंवरे ही हैं हम लोग। भंवरों के संग नाच रही हैं मिल करके सब कलियां। ग्वाल बाल सखियों के संग में भरी हुई हैं गलियां। ग्वाल बाल सखियों के संग से भरी हुई हैं गलियां। और बहारें नाच रही हैं हो, और बहारें नाच रही हैं खूब बजा के ताली। मनमोहन तेरे ब्रिज की शान निराली। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर जी तुमको शीश झुकाए। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर जी तुमको शीश झुकाए। आदेशपुरी पन्याले वाला, हिमाचल में एक छोटा सा जंगल में गांव है, इर्द गिर्द में 8 किलोमीटर में घर नहीं है। आदेशपुरी पन्याले वाला तेरे ही गुण गाए। ब्रिज भूमि में आकर मोहन हो, ब्रिज भूमि में आकर मोहन कोई न जाता खाली। मनमोहन तेरे ब्रिज की शान निराली। जिधर भी देखो है मनमोहन रूप तेरे की लाली। मनमोहन तेरे ब्रिज की शान। बोल स्वामी प्रेमानंद महाराज। प्रियंका पांडे जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि कई बार जब हम अपने माता पिता के साथ धाम आते हैं तो यहाँ आने से लेकर जाने तक कई चीज़ों के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है। ऐसे समय में यदि गलती से पुत्री का धन माता पिता की ओर चला जाए तो वो याद ना रहे और माता पिता को, पुत्री क्या माता पिता पे खर्च कर। हाँ, क्यों नहीं खर्च करते। वो जैसे पुत्र वैसे पुत्री। अगर माता पिता की अव्यवस्था है तो पुत्री के घर में जाकर के जीवन यापन कर सकते हैं। अव्यवस्था, मान लो पुत्रों ने निकाल दिया तो पुत्री, जैसे पुत्र अधिकार रखती है वैसे पुत्री अधिकार रखती है। ये हमारी पूज्य भावना सनातन धर्म में पुत्री के प्रति रही। लेकिन जब ऐसी विपत्ति की स्थिति है कि माता पिता के पास, तो पुत्री पालन करे, पुत्री के यहाँ खाए पिए पूरा जीवन व्यतीत कर दे, उसमें कोई अपराध नहीं। ये हमारे सनातन धर्म की पूज्य भावना। बेटी है, बहन है, ये सब बड़े पूज्य भाव से देखे गए। बोले यार हमारी बेटी ब्याही इस गाँव में, उस गांव में सबके प्रति पूज्य भाव रखते थे कि इस गांव का भी हम नहीं खाएंगे क्योंकि इस गांव में हमारी बेटी भी आई है। तो वो पूज्य भाव के कारण है। बकाया बेटा और बेटी एक ही बात है। अगर अव्यवस्थित है माता पिता, अर्थ आदि की अव्यवस्था है और बेटी उनका पालन पोषण करे तो आराम से, कोई पाप नहीं, कोई अपराध नहीं। ये हमारी पूज्य भावना है कि हम जिसे कन्यादान किया है हम उसके घर पानी नहीं पिएंगे। ऐसी पूर्व से प्रथा चली आई है। शास्त्रीय निषेध नहीं है, कोई पाप नहीं है, पर हमारी पूज्य भावना है। बकाया अगर ऐसी अव्यवस्था में जीवन यापन करते हैं माता पिता तो कोई पाप या कोई अपराध नहीं है। कलागत चल रहे होते तो उसमें माता पिता कहते हैं पुत्री के घर का पानी भी पीना व्यर्थ है। तो माता जी का स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है, दिल्ली की दवाई चलती है, तो आने में बड़ा संशय करती है, इस टाइम पिएंगे तो नरक में जाएंगे। नहीं 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 नहीं, इस संशय बहुत नहीं। पुत्र और पुत्री समान है, कोई अंतर नहीं है। वैसे भी सरकारी, भारत सरकार में भी समान वो हिस्सा ले सकती है अपने भाई से पूरा, आज भी ले सकती है।
सरकारी सरकारी विधान से पूरा पुत्र और पुत्री समान है। वो अपने माता पिता के लिए पुत्री जो है, मान लो जिनके पुत्र ही नहीं केवल पुत्री है, तो पूरा का पूरा पिंडदान, पूरा का पूरा भार वही तो उठाएगी। दामाद और पुत्री वही तो पूरा कार्य करेगी उसके। अब कोई है नहीं तो वही तो पूरा करेगी ना। तो वह क्या फिर उनकी दुर्गति हो जाएगी क्या? नहीं नहीं, वैसे ही होगा। पुत्र संतान का मतलब है कि माता पिता का परम मंगल। तो अब वो चाहे पुत्री हो चाहे पुत्र हो, पर आजकल ऐसी संतानें, मतलब आप धन्य है ऐसी पुत्री हो के जो माता पिता की सेवा की भावना, नहीं तो माता या पिता 100 स्थान पर जहाँ जलाए जाते हैं वहाँ रखे हुए हैं, झगड़ा हो रहा है बहन बहन में, भाई भाई में, संपत्ति के लिए। आजकल माता पिता को कौन प्यार करता है? कोई बिरली संतान होगी जो प्यार करे। हम प्रणाम करते हैं उस पुत्री या उस पुत्र को जो अपने माता पिता को भगवत भाव से कि हमारे भगवान है ऐसे भाव से सेवा करे। कोई अपराध नहीं, कोई नरक की प्राप्ति नहीं। अक्षय जी चूरू से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आप जब भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चल रहे थे तो आपको सबसे अधिक किस प्रश्न ने परेशान किया था? पहला प्रश्न तो हमारे अंदर ये था कि मेरा है कौन। जब हम बच्चा थे 13 वर्ष की अवस्था में जब स्कूल से आते तो कुछ ऐसी दृष्टि, पूर्व जन्म का भजन रहा होगा, तो सबसे ज्यादा प्रेम माँ से था। तो माँ, हम जिस रोग से ग्रसित हैं इसी रोग से बीमार रहती थी, वंशानुगत रोग है। तो माँ को जब देखते हैं तो बीमार स्थिति में तो लगता है मरेगी, माँ मरेगी तो मैं रह कैसे पाऊंगा। बच्चा ही थे, मेरा है कौन। फिर पिताजी की तरफ ये भी जाएंगे, यार कौन है मेरा, आखिरकार मेरे जन्म का मतलब क्या है, ये सब क्या है। तो बस फिर धीरे धीरे इसी प्रश्न ने भगाया कि हमारा मतलब ये प्रश्न इतनी जोर का था कि स्कूल में जाते बैठ जाते ऐसे, हाँ सब पढ़ लिख के क्या करेंगे हम, आखिरकार रुपया कमाएंगे, रुपया क्या करेंगे, भोग भोगेंगे फिर मर जाएंगे, मतलब है क्या। मतलब 1 मिनट टिकने नहीं देता, कहीं नहीं टिकने देता। साइंस साइड में पढ़ रहे थे, कहीं टिकने नहीं देता। हर समय बस जहाँ बैठे तो हाय हाय मच जाता। जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का लाभ क्या है। तब निकला कि जीवन का उद्देश्य भगवान है। वो भगवान मित्र हैं जो कभी भी बिछुड़ते नहीं हैं। तो चलो भगवान की प्राप्ति के लिए, बस लक्ष्य बन गया, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। एक ही प्रश्न रहा है, भगवत प्राप्ति, बस दूसरा कभी नहीं रहा। अब भगवान को सेवा करानी है तो ये हमारा लक्ष्य नहीं, प्रवचन करना, प्रश्न उत्तर करना ये हमारा लक्ष्य नहीं, लेकिन मालिक की ड्यूटी है, वो करवाना चाहते हैं इसलिए वो हो रहा है। नहीं, लक्ष्य नहीं, लक्ष्य केवल भगवत प्राप्ति, भगवत तत्व का अनुभव हो जाना, यही जीवन का लक्ष्य। तो संतों की गुरु कृपा से, संत जनों की दया से जो प्रश्न था उसका समाधान हो गया। तो उसी प्रश्न के समाधान के बाद अब जो चाहो करवाओ, आपकी बात है, समझे ना। हमारा पहला प्रश्न था मेरा है कौन, और दूसरा प्रश्न था भगवत प्राप्ति कैसे होगी। तो संतों से मिला जो मार्ग, उसी से जीवन हो गया पूरा चलते हुए। तो अब यह है कि अब कृत्य भयों में न कोई प्रश्न है, न कोई भगवान की कृपा से चाह है, न कोई किसी भी तरह का विरोध है कि भगवान हमसे ऐसा, वो जो चाहे करवावें, जैसे चाहे चलावें। अब ऐसे केवल बस ऐसे है, ऐसे चल रहे। महाराज जी, श्री जी सबसे पहले किस प्रकार के जीवों पर कृपा करती है? क्या? अधम जीवों पर, हम जैसे अधम जीवों पर कृपा करते हैं, जिनका कोई नहीं होता, कोई नहीं, सब कुछ होते हुए भी कोई नहीं होता, जिनको कुछ नहीं चाहिए, ऐसों पर बरस पड़ती है। उनका नाम है बरसाने वाली। ना पछतुरी लगाए हुए तो बरसा में भींजेगा नहीं। परसत पुलिन सुलिन गिरा, करसत चित सुरघोर, हर्षत हित नित नवल रस, बरसत जुगल किशोर। नवल रस बरसत जुगल किशोर, बस अहंकार हट जाए। अहंकार की छतरी लगी इसलिए हम प्रिया प्रीतम की कृपा वर्षा में नहीं डूब पाते। जब अहंकार नष्ट हुआ तो भींज गए, उनके रस में भींज गए। तो इसलिए दैन्य होकर भगवान से प्रार्थना करो, वो अहंकार घसीट ले। सारा खेल इसी अहंकार का है। ये अहंकार जो है ये संस्कृति का मूल है, संस्कृति मूल। शूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना, ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। भगवान कृपा करे अहंकार गलित हो जाए, बस सारी साधना इस अहंकार गलित होने की है। अहंकार गलित हो जाए, ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार, भगवत दर्शन जो चाहो वो प्राप्त हो जाए। मेड़ है ये अहंकार, अहंकार टूटना बहुत कठिन है। ये पुष्ट होता रहता है, जिसको तोड़ना है वो पुष्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। मैं वो ये भगवान बचावे इस अहंकार से। तुहिना जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी आप कह रहे हैं कि आप एक एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, परंतु इतनी बार असफलता मिलने के बाद भीतर एक डर बैठ गया है कि जो भी पढ़ते समय मन एकाग्र नहीं करने देता।
महाराज जी इसको इस डर को हटाने के लिए मैं क्या करूं? भगवान से प्रार्थना करो। 10 बार हार जाए तो क्या हम 11वीं बार हार ही जाएंगे? ऐसा नहीं है। इस बार हो सकता है मैं निकल जाऊं। अच्छी पढ़ाई पढ़ो और बिल्कुल प्रसन्न रहो। ये सबसे बड़ी कमी है जो हम निराश हो जाते हैं। किसी भी स्थिति में निराशा नहीं आनी चाहिए यार। मनुष्य जीवन में किसी भी स्थिति में निराशा नहीं आनी चाहिए। हम फेल हो जाएं, हम हार जाएं, हम घाटे में, हम विपत्ति में, ये सब बनी रहेगी क्या? भैया रात नहीं रही तो दिन नहीं रहेगा। बड़े बड़ों के जीवन में एक समानता नहीं पाई गई। सुबह राज्याभिषेक हो रहा है भगवान श्री राम का, तैयारी बिल्कुल जोर की चल रही, और सामय के निर्णय निकल गया 14 वर्ष विशेष उदासी भाव से 14 वर्ष का वनवास। भगवान को, हम लोग इंसान हैं यार, कब क्या कैसी परिस्थिति आएगी वो बदलती रहेगी। आप कई बार मान लो परास्त हो चुके, हार चुके, फेल हो चुके या असफल हो चुके व्यापार में, किसी भी विषय पे, तो निराशा नहीं आनी चाहिए। उदास मत होइए, फिर एक नया जोश लाइए, फिर नई उमंग लाइए और हम उस पर विजय प्राप्त करेंगे। देखो अगर उमंग छोड़ दें हम, तो अभी हम ऐसे हैं जैसे पुरानी बिल्डिंग की पूरी नींव गिर गई हो, पूरा मकान ढह जाए। अभी इसी समय हमारे शरीर में भयंकर पीड़ा है, कितने कष्ट तुम्हें गिनावे, लेकिन हम उत्साह के एकमात्र भगवान का बल और उत्साह, हम हारे नहीं हैं। अभी भी हम नहीं हारे, तो हमारी दिनचर्या चल रही, 12 बजे रात्रि से दिनचर्या चल रही। अगर हम हार जाएं तो अभी बिस्तर पकड़ ले, अभी बिस्तर पकड़ ले। हारे नहीं, नहीं, ये शरीर रोगी हो सकता है, मैं रोगी नहीं हूँ। ये शरीर में पीड़ा है, मेरे में पीड़ा नहीं। तो हम आपके साथ बैठे हुए प्रश्न उत्तर कर रहे, हमारी दिनचर्या चल रही। अगर आप हार जाएंगे तो देखो आपको विक्षेप पड़ने लगा, कि पढ़ते हुए विक्षेप कि यार आप फेल तो हो ही जाना है, यार पता नहीं फिर फेल हो गए तो सब पढ़ाई लिखाई नहीं। अगर हम फिर भी फेल हो जाते तो फिर भी निराश नहीं होंगे। फिर मान लो पढ़ाई ही केवल जीवन थोड़ी है, और भी जीने के उद्देश्य हैं, और भी जीने के रास्ते हैं। केवल पढ़ाई, अगर हम पढ़ाई में नहीं सफल हो पाते हैं तो क्या हमारा जीवन ही बेकार हो जाएगा? बहुत विवेक से हमें जीना है, हमें समाज के लिए जीना है, परिवार के लिए जीना है, हमें और जीने के कई कारण हैं जीने का। क्यों यही नहीं कि हम फेल होते चले गए तो आप क्या करें, अब शरीर को नष्ट कर दें। बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं, बहुत से किसान ऐसा कर लेते हैं, बहुत से व्यापारी ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे जीने के और भी कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है भगवत प्राप्ति, और वो अगर इस मनुष्य शरीर में नहीं हुआ तो किसी योनि में नहीं होगी। मुझे भजन करना, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, और भगवान मिल गए तो सब कुछ मिल जाएगा। आप विचार करो, भगवान हमको एक बहुत बड़े विद्वान मिले काशी में। जब हम घाटों पे रहते थे वैराग्य से, तो उन्होंने कहा, स्वामी जी आप कितना पढ़े? उनका कक्षा 9, गांव के स्कूल के। उनका जीवन बेकार है, कम से कम व्याकरण तो पढ़ लीजिए। संस्कृत का एक होता है व्याकरण, जिसमें शास्त्रीय शब्दों का ज्ञान होता है। उनका हमारी आस्था नहीं रही, हमारी आस्था भजन और तपस्या में है। तो उनका क्या ज्ञान प्राप्त हो जाएगा भजन और तपस्या से बिना व्याकरण पढ़े? उनका मुझे तो ऐसा विश्वास है कि वेदों का अर्थ भी आ जाएगा अगर तपस्या और भजन हो, क्योंकि तपस्या से क्या नहीं हो सकता, भजन से क्या नहीं हो सकता। तो उस समय तो हमारा जीवन ऐसा था, कोई मतलब ही नहीं था कि ज्ञान और प्रवचन और प्रश्न उत्तर, कोई सवाल ही नहीं था उस समय। तो एक केवल लक्ष्य था भगवत प्राप्त। लक्ष्य बना लिया तो आज आपका प्रश्न बाद में पूरा होगा, उत्तर पहले दिमाग हमारा तैयार कर लेता है। ये हमको बताते थोड़ी कि हम प्रश्न का क्या करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि पहले हमें प्रश्न बताया गया हो फिर हम उसका उत्तर चयन किया हो, फिर नहीं। आप करो, आप प्रश्न करो, और पूरा नहीं होने देंगे, उत्तर भगवान पहले यहाँ फिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि उत्तर हम नहीं दे रहे, हमारे भगवान बैठ करके दिमाग में देते हैं। इसलिए जहां तुम्हारा प्रश्न हुआ फौरन उत्तर। एक प्रश्न ऐसे जटिल प्रश्न, और एक दिन से चल रहा है, वर्षों से चल रहा है, वर्षों से प्रश्न आ रहे हैं और वर्षों से उत्तर हो रहा है। चाहे जितना पढ़ा लिखा हो, उत्तर के लिए समय चाहिए। उत्तर के लिए समय चाहिए कि नहीं चाहिए? कि भाई ये एक विषय का उत्तर थोड़ी हो रहा है। लेकिन आप देख रहे हो प्रश्न के उत्तर, ये पढ़ाई का उत्तर नहीं है। कक्षा 9 पढ़े गांव के स्कूल की, चलते हो हालत क्या होती है? धूप में मास्टर बैठे, सर्दी में लड़का उधर बैठे हुए। हम ऐसे स्कूल में पढ़े, ऐसे थोड़ी पढ़े कि ABCD तो 6 से शुरू की जाती, कक्षा 6 से ABCD शुरू होती थी। तो 9 कक्षा में क्या है, 9 तक कितनी पढ़ाई होती है? ना कोई संस्कृत कॉलेज गए, ना कोई ऐसा पढ़े। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य यदि सत्य है तो प्रकाशित होके रहेगा। कितना पढ़ जाते, क्या बनते। और आज भगवान की शरण में तो जो बने हैं वो सब यहीं दर्शन देने आते हैं। तो
हम ये कह रहे हैं कि निराश होने की जरूरत नहीं। सबके लिए एक स्थान बाकी है, भगवान। जब सब जगह से हार जाला तो भगवान की शरण में हो जाना, देखना तुम जीत जाओगे, तुम जीत जाओगे। भगवान का बल अमोघ बल है, अमोघ बल है। वो हम अपने से कह रहे हैं, मरी हुई किडनी, फेल किडनी को 18 वर्ष हो गए चलते हुए, तो वो कहाँ से चल रहा है? भगवान का बल चल रहा है, भगवान के बल से चल रहा है। वो करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम है, हारना नहीं, कभी हारना नहीं। अंदर से भगवान से जुड़े रहो, इस बार नहीं तो इस बार जीतेंगे, निराश मत हो। और भगवान का बल नहीं होगा तो जीते हुए भी हारे हुए हो, और भगवान का बल है तो हारे हुए भी जीत जाओगे, पक्का समझो। जैसे युधिष्ठिर जी हार गए सब कुछ, लेकिन जीता कौन? सच्ची में युधिष्ठिर जीते, सिंहासन पर युधिष्ठिर जी बैठे। इसलिए धर्म से चलो, नाम जप करो और निराश मत हो, भगवान का भरोसा पक्का रखो। चाहे जिसका प्रश्न हो संभल के रहो। अगर मन निगेटिव में ले गया तो डिप्रेशन में ले जाएगा, परीक्षा के तो बाद जाने दो। नकारात्मक सोच बढ़ती जाए तो डिप्रेशन में पहुंच जाओगे। इसलिए प्रसन्न रहना सीखो।